बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य पंचायत स्तर पर आयोजित सहयोग शिविरों के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी और भूमि विवाद जैसी समस्याओं का 30 दिनों के भीतर पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय सीमा में शिकायतों का समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। यह रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जिला और अंचल स्तर पर शिकायतों की निगरानी करेगा। नागरिक सहयोग.बिहार.gov.in पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्या एवं शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए जो निरंतर प्रयासरत रहे और तत्कालीन उनके भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई यात्राएं करके इसका समाधान भी किया है और इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाना है। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सभी पंचायतों में पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे, वहां उचित व्यवस्था किया जाएगा, लोग आवेदन देंगे और प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को इस पूरे शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिया जाएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण है, हम अभी तक जिलाधिकारी को पत्र आते हैं तो वो संबंधित पदाधिकारी को इसका निष्पादन के लिए भेज देते हैं, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था। इस बार जो हम लोगों ने सहयोग कार्यक्रम रखा है, इसमें एकदम डेडलाइन है, टाइम फिक्स है, 30 दिन ऑर्डर करने के। विकास के कार्य है, इसकी जरूरत है, इसको सरकार करेगी, ये ऑर्डर होगा, सरकार को भेजे जाएंगे जिला के स्तर से। लेकिन नीचे यदि कोई समाधान होने वाला चीज है, चाहे वो ब्लॉक के लेवल पर, थाना के लेवल पर या अंचल के लेवल पर, ऑर्डर करना है। इसलिए मैंने कहा है कि ऑर्डर हमारे संबंधित पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर करेंगे और जो पदाधिकारी इसको अटकाएगा, जिलाधिकारी से विशेष आग्रह में कर रहा हूं और यहां से लोग मॉनिटरिंग करेंगे, वो स्वतः 31 तारीख को निलंबित हो जाएगी। उसमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं, वो 31 तारीख को फॉर्मेट जनरेट हो जाए, यहां से नीचे जाने की जरूरत नहीं। आईटी डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था खड़ा करे कि 30 दिन तक यदि किसी ने आदेश पारित नहीं किया, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, जमीन के कई मामले आते हैं और लगभग 60 से 70% अपराध में बिहार में इसी के चलते हैं। और किसी के पास गैर मजरूआ आम खास जमीन हो या सरकारी जमीन किसी तरह का हो, तो अंचल को मेरा स्पष्ट निर्देश है, आप ये लिखे कि ये 40 बरस से, 20 बरस से, 30 बरस से यहां रहते हैं, लेकिन ये सरकारी जमीन है, ये निष्पादन करना है, ये बचाना नहीं है, किसी को रोकना नहीं है, कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्योंकि ये तो सरकार को जानकारी हो कि ये जमीन सरकार की है, सरकार यदि, क्योंकि जनता से चुनी हुई सरकार है, तो इसको समय के हिसाब से निष्पादित भी करेंगे। आगे के दिनों में यह निर्णय लिया जाएगा कि यदि सरकारी जमीन पर कोई लोग बसे हैं तो इस पर भी चिंता की जाए। और हमारे जो विकास के कार्य चल रहे हैं, 7 निश्चय पार्ट 1, 2 और तीसरा चल रहा है, इसको भी आगे बढ़ाना है। इसके भी समस्या का निदान आपके
आपके बीच से नीचे में हो, इसकी चिंता करना। इसलिए आज एक अच्छी शुरुआत हुई है सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से, लोगों के जीवन आसान हो सके, यही प्रयास है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारी से विशेष तौर पर आग्रह कर रहा हूँ कि आपका सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से ही बिहार एक समृद्ध राज्य बन पाएगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम